ऑनलाइन सेशन गए जिसमें हम बात करने वाले ऑनलाइन बिजनेस की, कैसे आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके एक ऑनलाइन बिजनेस को पैन इंडिया पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बिल्ड कर सकते हैं। कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आज हम इस सेशन में उसी चीज को जानेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का कि आपने आज के सेशन में आने का डिसीजन लिया, अपनी लाइफ को बदलने का डिसीजन लिया। अगला 1 घंटा आपकी लाइफ यानी कि आपकी जिंदगी को बदल सकता है अगर आप इसको समझेंगे। सुनना मत, सुनने के लिए तो हम भजन, कीर्तन, प्रवचन सब सुन सकते हैं, बट समझते हैं किस चीज को जो हमारी लाइफ को बदल सकता है, तो इसको समझेगा, सुनिएगा मत। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह और बाय प्रोफेशन मैं एक सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और पिछले 1 साल से ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहा हूँ। अपनी जॉब के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। 11 साल मुझे जॉब में हो चुके हैं, बट अभी जॉब में नहीं कर रहा हूँ, अपने इस बिजनेस को फुल टाइम एक्सपैंड कर रहा हूँ। अंकित सिंह जी मैं आपको देख सकता हूँ, यू कैन वेविंग टू मी, बट यस इस बिजनेस को मैं फुल टाइम एक्सपैंड कर रहा हूँ। क्या ऑनलाइन बिजनेस है, मुझे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आने की क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज आज आप सभी को पता है हमारा करंट इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है। लोगों की ट्रेडिशनल जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं और आज जितने भी ट्रेडिशनल, आज आप देखिए जॉब्स के अंदर क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जॉब करिए। बिजनेसेस के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेसेस आज ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, अमेजोन सब कुछ ऑनलाइन है। आपको घर जूता चप्पल लेना है, जाओ अमेजोन पे सब कुछ ले सकते हो, बाहर आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। और जो लोग बड़े बड़े ट्रेडिशनल शोरूम खोल के बैठे सब रो रहे हैं, सब ठप हो चुका है। और आज आपसे बात करूंगा कि हम किस तरीके से एक ऐसे सेगमेंट को कवर कर रहे हैं जहां पे हम ऑनलाइन बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं और एक कंज्यूमर की नीड को भी केटर कर रहे हैं। कंज्यूमर की जो नीड है, बेसिक नीड क्या है, रोजमर्रा की जरूरत का सामान, कैसे कैसे हम उस सेगमेंट के अंदर अपनी पकड़ बनाकर एक ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं मेरी प्रेजेंटेशन के साथ, जो मैं आपको लेकर के चलूंगा कि कैसे हम एक ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। आई एम श्योर अब डेफिनेटली मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। मुझे मेरी स्क्रीन पे कुछ लोग दिख रहे हैं, अंकित जी और गौतम यादव जी। अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है एक बार अपने थम्स अप कर दीजिए मुझे। और मैं चाहूंगा कि ये जो चित्रकारी चीज आ रही है स्क्रीन पे ना कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी मैंने इसको डिसेबल कर दिया, आप नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ऑनलाइन बिजनेस है जो हम यहाँ पे बिल्ड करने आ रहे हैं आज? एक मिनट, चलिए बात करते हैं। करंट इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है? आज पूरी दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी, देखिए पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं खत्म सी हो गई है। हर कंट्री की जीडीपी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। हर कंट्री के अंदर लोगों ने अपनी जॉब, अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस को खत्म होते हुए देखा है और वो अभी भी जारी है। जितना ये कोरोना बढ़ता जा रहा है, लोगों की जॉब्स और लोगों के बिजनेसेस उतने ही डेंजर में है। आप खुद देखिए, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो कह रही है कि किस तरीके से इस कोरोना के संकट में लोगों के ऊपर एक बड़ी विपत्ति लेकर आया है और अब तक की सबसे बड़ी मंदी का दौर बन चुका है ये कोरोना का काल। राइट, 2008 के अंदर जो जो मंदी आई थी, जो रिसेशन का दौर आया था, उस रिसेशन से भी भयानक रिसेशन है ये कोरोना जो लेकर के आया है। एयरलाइंस यानी कि एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने अपने एम्प्लॉयज को अगले 5 साल तक के लिए बिना सैलरी के ले ऑफ कर दिया, उन्हें छुट्टी पर भेज दिया, यानी कि एक तरीके से उन्होंने उनको फायर कर दिया है। ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, कई जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, बिकॉज दे आर नॉट इन दैट सिचुएशन जहाँ पे वो लोगों की सैलरीज दे सके। राइट, अब बात करते हैं हमारे ड्रीम्स क्या है। हर एक इंसान जो इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, जो ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, उसके कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं। हम जॉब करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, क्यों? ताकि हमारी रोजमर्रा की जरूरत चल सके, हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। हम इसलिए अपनी जॉब्स को करते हैं, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हैं। बट हमारे ड्रीम क्या है? ज्यादा पैसा कमाना, एक अच्छी बाइक लेना, राइट, एक अच्छी बाइक लेना, लग्जरी कार लेना। साथ ही साथ क्या ड्रीम है हमारा? अपना खुद का घर होना। हो सकता है आज आप एक ट्रेडिशनल अपने खुद के पेरेंट के हाउस में रह रहे हैं, हो सकता है आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहने, पर हर एक इंसान का सपना है कि वो खुद का अपना 3 BHK 4 BHK अपना खुद का बंगलो ले। क्या हमारा ड्रीम है? फ्रीडम होना लाइफ के अंदर, फ्रीडम,
यानी कि फ्रीडम, हमारे पास आर्थिक आजादी हो, समय की आजादी हो, हमें पैसा खर्च करते समय सोचना ना पड़े, हमें पैसा खर्च करते समय सोचना ना पड़े, समय की आजादी हो, यानी कि हम जिस जॉब के अंदर, जिस ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं हम उसमें बंधे हुए हैं, हमारे पास ना तो आर्थिक आजादी ना समय की आजादी। तो समय की आजादी और आर्थिक आजादी हर एक इंसान का सपना है। रिस्पेक्ट, यस, हर एक इंसान चाहता है कि सोसाइटी के, समाज के अंदर उसको लोग सम्मान दें, उसको रिस्पेक्ट करें, राइट। फॉरेन ट्रिप, कितने लोग हैं यहाँ पे जो फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं? आई एम श्योर सभी के सभी जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं वो चाहेंगे कि हम अपनी लाइफ के अंदर फॉरेन ट्रिप पर जाएं। यानी कि किसी का सपना होगा मुझे यूरोप जाना है, किसी का सपना होगा मुझे पेरिस जाना है, किसी का एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, राइट। और साथ ही साथ एक अच्छी हेल्थ। हम जो भी जीवन के अंदर काम करते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं जिनको हम पूरा करने के लिए काम करते हैं। बट आप सोच के देखिए, क्या आज तक आप जो करते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जो आज तक करते आ रहे हैं, क्या उनसे ये सपने पूरे हो पाए हैं? यानी कि बात करते हैं ट्रेडिशनल जॉब की, ट्रेडिशनल बिजनेस की, क्या उन चीज़ों से ये सपने पूरे हो सकते हैं? फर्ज कीजिएगा आप 40,000 की जॉब कर रहे हैं, 40,000 की जॉब में आप क्या क्या करेंगे? फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, लग्जरी कार लेंगे, लग्जरी बाइक लेंगे, एक लग्जरी घर ले पाएंगे? अगर आप दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे, चेन्नई जैसे, बैंगलोर जैसे शहर के अंदर रहते हैं, सोच के देखिए क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस से हम सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरत को चला सकते हैं। बट अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं तो साथ ही साथ हमें अपने अदर ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज पे काम करना होगा। क्यों? आप सोच के देखिए, गाड़ी आती है, गाड़ी के साथ एक स्टेपनी आती है। जब गाड़ी के साथ आप गाड़ी लेने जाते हैं शोरूम पे, क्यों आती है स्टेपनी? इसलिए आती है ताकि आप अगर दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अंबाला, दिल्ली से जयपुर ऑन द हाईवे पर है, अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं, और आपकी गाड़ी को अगर कुछ होता है, आपकी गाड़ी का कोई भी एक भी टायर पंचर होता है, तो आप उस स्टेपनी का यूज करते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं उस स्टेपनी से, और आगे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। पर हम में से ज्यादातर लोग जो है वो किस चीज पे डिपेंडेंट रहते हैं? अपनी जॉब के ऊपर, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर। जब उनसे बात करो कि आप अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर लेते हो, तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो आप अपने जीवन में बहुत गलत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मैं आपको आगे बताता हूँ। नाउ लेट जस्ट अंडरस्टैंड द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या कहता है? दुनिया में ना जितने भी लोग हैं, सभी के सभी लोग इन 4 तरीकों से पैसे को कमाते हैं। पहले लोग होते हैं एम्प्लॉय, यानी कि किसी कंपनी में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकर बन के, यानी कि 8 से 10 घंटे किसी नेटवर्क में, किसी के सिस्टम में काम करते हैं, और जितना काम करते हैं उतनी इन्हें पगार दे दी जाती है। दूसरे लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि ये सेल्फ जो एम्प्लॉय होते हैं उससे कई हद तक बेहतर होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, कोई भौंकने वाला नहीं होता इनके ऊपर, जो इनके ऊपर चैन से पे करे कि तूने अब तक ये काम करके क्यों नहीं दिया। बट इसमें, इस कैटेगरी में आपने देखा होगा, दुकानदार होता है, परचून वाला होता है, केमिस्ट होता है, और कौन होता है? डॉक्टर होता है, लॉयर होता है। ये लोग खुद के मालिक होते हैं, इनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, कुछ हद तक बेहतर होते हैं एम्प्लॉयज कैटेगरी से। दूसरे बी मतलब बिजनेस ऑनर, जो बड़ा पैसा कमाते हैं, बिग मनी। यानी कि ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो कुछ साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल लग के मेहनत करके एक नेटवर्क, एक सिस्टम को बिल्ड करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, लोगों से अपने लिए काम कराते हैं। ये लोगों के लिए काम नहीं करते, लोगों से अपने लिए काम कराते हैं। यानी कि एक बिजनेस ऑनर जो होता है वो कई सारे लोगों के एफर्ट से अमीर बनता है, बड़ा पैसा कमाता है। देख लीजिए अपनी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में, आपके आस पड़ोस में जो भी इंसान बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़ी गाड़ी है, वो बिजनेस करता है, जॉब नहीं करता। और जो आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में जो आसपास जो रहता है वो जॉब करता है, उसके पास क्या होती है? स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, एक्टिवा। बट उन लोगों के पास क्या होती है? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। फर्क देखिएगा, जो जॉब कर रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, उसके पास क्या होगी? स्प्लेंडर, एक्टिवा। जो जॉब बिजनेस कर रहा है उसके पास क्या होगी? मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू। तो फर्क आपकी सोसाइटी में देखिएगा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो क्या लाइफ जी रहे हैं। अंबानी को देखिए, टाटा को देखिए, बिरलास को देखिए, अजीज प्रेम जी को देखिए, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, सब लोग कौन है? बिजनेस पर्सन है। इन्होंने सिस्टम को बिल्ड करा, आज वो सिस्टम इनके लिए काम कर रहा है 24 घंटे 7 दिन। ये लोग काम नहीं भी करेंगे तो भी इन्हें पैसा आता है। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन? जो पैसे से पैसे को जनरेट कर रहा है, स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, हर जगह का बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं, राइट। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉय कौन है? ये लोग दुनिया की 95% आबादी है।
95% आबादी का हिस्सा इस कैटेगरी से आता है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। और ये जो 95% की आबादी है ना, रैट रेस में भाग रही है, यानी कि सिर्फ 5% पैसा इन लोगों के पास है। अपने आसपास देख लीजिए, हमारे घरों में ज्यादातर जो कलेश होता है वो किस चीज को लेके होता है? पैसे को लेके। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और 95% आबादी अगर 5% पैसे के पीछे भाग रही है, तो ये जाहिर सी बात है घरों में पैसे को लेके कलेश होना ही होना है। बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर, इस कैटेगरी में दुनिया की सिर्फ 5% आबादी आती है, और ये 5% आबादी दुनिया की कितना कमाती है? 95% पैसा। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों? यही बड़ा रीजन है, ये सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि ये जो लेफ्ट कैटेगरी है, ई और एस, ये काम करती है एक्टिव इनकम के लिए, यानी कि जब जब काम करेंगे तब तब पैसा आएगा। आज देख लीजिए ना, इस लॉकडाउन के अंदर जो लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, जो लोगों के पास जॉब नहीं है, वो लोग काम नहीं कर रहे, क्या उनको पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 महीने 6 महीने लगातार जिन लोगों के बिजनेसेस बंद रहे, ट्रेडिशनल बिजनेस ठप हो गए, जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लगा के बड़े बड़े शोरूम खड़े करे, अपनी मार्केट में जाके देखिएगा क्या उन लोगों के शोरूम चल रहे हैं? ग्राहक नहीं आ रहे, बैठे हुए माथा पकड़ के बैठे हैं कि भाई ग्राहक नहीं आ रहा है, क्या करे, बिजनेस नहीं चल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग हैं, वो एक्टिव इनकम कमाते हैं। जब दुकान खुली गले में पैसा आया, दुकान बंद गले में पैसा आना बंद। पर बात करें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की, ये लोग कौन है? ये लोग कमाते हैं पैसिव इनकम। यानी कि आज आप बात देखिएगा, अगर बात करें अंबानी की, बहुत बड़ा उसका नेटवर्क है, बहुत बड़ा सिस्टम है, लोग उसके सिस्टम में काम कर रहे हैं, आज उसको पैसा आ रहा है। आज भी वो काम नहीं भी कर रहा ना 15-20 दिन, तो भी उसको पैसा आ रहा है, बिकॉज वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है उस सिस्टम के थ्रू जो उसने कुछ साल मेहनत करके जनरेट करा। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, जो लोग इंडिविजुअल में एफर्ट करते हैं कि अकेले मेहनत करने में ना बहुत यकीन करते हैं यार, ये लोग सोचते हैं कि मैं अकेले मेहनत करके ना अमीर बनूंगा तो ज्यादा बेटर है बजाय एक टीम बनाने के। क्योंकि इन्हें टीम बनाने में आती है शर्म, यानी टीम बनाने में लगता है डर, क्योंकि कहीं टीम को झोल झपेला ना कर दे। बट ये जो लोग हैं ना, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, दीज गाइस वर्क विद अ टीम। बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इनके पास। आप सोच के देखिए यार, अंबानी अमीर क्यों है, बिल गेट्स अमीर क्यों है? क्योंकि उनके पास एक टीम है, बहुत बड़े लोगों की टीम है, बहुत सारे लोगों का उनके पास नेटवर्क है, जिनसे वो रात दिन काम करा रहे हैं, 24 घंटे 7 दिन, पैसा आ रहा है, बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसा आ रहा है। आज आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने तो साल पहले डिसाइड कर लिया मुझे क्या करना है, मुझे बिजनेस करना है। आज आपको डिसाइड करना है आपको बिजनेस करना है, या आपको सारी जिंदगी एक्टिव इनकम का पार्ट बने रहना है, या आपको पैसिव इनकम का पार्ट बनना है। बात करते हैं आगे। 5 ऐसे रीजन, कौन से ऐसे 5 रीजन है जो 95% आबादी के लोगों को बिजनेस करने से रोकते हैं? पहला रीजन, सर नॉलेज नहीं है। सर मेरे को नॉलेज नहीं है बिजनेस कैसे होगा, मेरे को नहीं पता बिजनेस कैसे होता है, मुझे तो बिजनेस की नॉलेज ही नहीं, तो मैं कैसे बिजनेस कर पाऊंगा? सर मनी चाहिए होता है। मैंने सुना है सर बिजनेस करने के लिए तो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। कहाँ से लाऊंगा सर पैसा? पैसे नहीं देंगे मेरे घर वाले, मैं तो सर अभी स्टूडेंट हूँ सर, जॉब कर रहा हूँ। ठीक है जी सर, मैंने सुना है बिजनेस के लिए तो प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, कहाँ से मैं R&D पे पैसे खर्च करूंगा, कहाँ से मैं प्रोडक्ट डेवलप करूंगा, कहाँ से सर्विस लेके आऊंगा? सर रिस्क होता है बिजनेस के अंदर। सॉरी सर, रिस्क है, मैं तो कर ही नहीं सकता। ज्यादातर लोगों का बिजनेस ना करने का रीजन या कारण क्या होता है? रिस्क होता है, इसलिए वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं बिजनेस करने से। चाहते तो है बिजनेस करना, बट रिस्क होता है, कदम पीछे हट जाते हैं। और 5वां रीजन होता है टाइम। सर मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ सर, स्टूडेंट हूँ सर, हाउसवाइफ हूँ, कैसे करूंगा बिजनेस, कैसे करूंगी बिजनेस? फुल टाइम देना होता है बिजनेस के अंदर, राइट? यही रीजन होता है आप सभी लोगों के, आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ द लोगों के यही 5 रीजन होता है बिजनेस ना शुरू कर पाने के। बट व्हाट इफ आई एलिमिनेट ऑल दीज रीजंस? आज मैं इन 5 रीजंस को खत्म कर दूं, नॉलेज भी आपको हमसे मिले, पैसा भी ना के बराबर लगाना पड़े, साथ ही साथ प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट पे बिजनेस करना है वो भी मैं आपको बताऊं, साथ ही साथ रिस्क आपका खत्म हो जाए जब पैसा ही नहीं लगा सर, मैम, और साथ ही साथ टाइम। आप स्टूडेंट हो ना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के बाद 3-4 घंटे बचते ना, जो अपनी गर्लफ्रेंड को देते हो, सोना मोनू बाबू को, उस टाइम को इन्वेस्ट करो इस बिजनेस के अंदर, पैसा कमाओ यार, काम करो, नाम करो, राइट? सोना मोनू बाबू तब तक आपके साथ है जब तक आप उसको खिला रहे हो, बट जिस दिन आपके पास पैसा खत्म, क्या सोना मोनू बाबू रहेगी? नहीं। स्टूडेंट हो ना, अपनी लाइफ को डिबेल्ड करो, पैसा कमाओ,
जॉब करते हो कोई दिक्कत नहीं है, हर जॉब करने वाले के पास 3 से 4 घंटे बचते हैं जिसमें वो न्यूज़ देखता है, वेब सीरीज देखता है। इन्वेस्ट करो टाइम अपना पैसा कमाने में। हाउस वाइफ हो, दिन से 3 से 4 घंटे सीरियल देखते हो ना, कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, कभी तो रिश्ता, छोड़ दो सबको, पैसा कमाओ, करके दिखाओ अपने हस्बैंड को कि आपकी भी कुछ रेपुटेशन है आपकी फैमिली में, कमाओ पैसा, राइट। सो अगर ये पांचों रीजन खत्म कर दूं, क्या बिजनेस हो पाएगा? आई एम श्योर आप में जो यहाँ पे 45 प्लस लोग यहाँ पे जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं वो बोलेंगे यस सर, दैट कैन बी पॉसिबल। वो पॉसिबल हो सकता है अगर ये पांचों रीजन खत्म हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस किस इंडस्ट्री में, बिजनेस किस प्रोडक्ट के ऊपर करना है। बाय यूटिलाइजिंग योर डेली नीड प्रोडक्ट्स। क्या ये डेली नीड के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं अपने घर में रोजमर्रा की जरूरत के साजो सामान? टूथपेस्ट करते हैं, बिल्कुल सर टूथपेस्ट तो करते हैं, टूथब्रश करते हैं, वो भी करते हैं, सोप यूज करते हैं, वो करते हैं, डिओ करते हैं, डेफिनेटली सर। डिओ यूज नहीं करूंगा तो सर बंदी गर्लफ्रेंड पास में आके खड़ी नहीं होगी सर। टूथपेस्ट नहीं करूंगा तो सर बास आएगी मुझे, घर वाले बोलेंगे दूर हो जा मेरे से। चाय पीते हो सर? अब तो सर्दियों का मौसम आ रहा है सर, चाय तो पीनी पीनी दिन में 4-4 5-5 बार। खाना पकाते हो कुकिंग ऑयल में? यस सर। टॉयलेट क्लीनर? यस सर। सारे काम करते हो यार। कौन सा काम है, कौन से प्रोडक्ट है जो आप घर में आपकी फैमिली आप लोग यूज नहीं करते हो? सारे यूज करते हो, है ना? सारे यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरे घर में भी सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। जब समझ में आया कि अगर इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस बिल्ड होना है तो क्यों नहीं, ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी बात है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस करना है। सोच के देखो, पिछले 5-6 महीने के लॉकडाउन में मोबाइल शोरूम बंद रहा, कपड़े का शोरूम बंद रहा, जूते का शोरूम बंद रहा, लेकिन एक दुकान खुली रही, परचून की दुकान। आपके आस पास परचून की दुकान, बिग बाजार, रिलायंस, डी मार्ट, जहाँ पे ग्रोसरी का डेली की जरूरत का सामान मिलता है, खुला रहा। क्यों? कंज्यूमर की नीड है, रोजमर्रा की नीड है, चाय पीनी भी नहीं है, साबुन से नहाना है, डिओड्रेंट लगाना है, हैंड वॉश यूज करना है, शेविंग करने से दाढ़ी बढ़ जाएगी, नहीं तो आदमखोर लगूंगा। सब काम करने सर आपने। तो यही हमारे डेली नीड के प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका एक बिजनेस है जो आप यहाँ से बिल्ड करोगे। कैसे बिल्ड करोगे आगे बताता हूँ। कहाँ से लाते हो आप डेली नीड के प्रोडक्ट्स? किसी किराने की दुकान से, परचून की दुकान से, किसी रिटेल स्टोर से, या थोड़े बहुत जो लोग अपर मिडिल क्लास में आते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं? डी मार्ट चले जाते हैं, बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट। जब आप यहाँ से शॉपिंग करते हो अपने लोकल किराने वाले से, इन सुपर स्टोर से, क्या मिलता है आपको? व्हाट डू यू गेट सर? प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और डिस्काउंट्स। बिजनेस मिलता है सर? बिजनेस नहीं मिलता सर, कोई बिजनेस नहीं मिलता सर। पर अगर आज बोलूं कि आपको अपना ब्रांड चेंज करना है सर, ब्रांड, दुकान बदलनी है, क्या बिजनेस कर पाओगे सर दुकान बदल के? पॉसिबल है सर ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है सर। दुकान बदल लो, बिजनेस मिल जाएगा आपको, वही डेली नीड के प्रोडक्ट, वही डिस्काउंट्स, और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दुकान कहाँ बदलनी सर बताइए? दुकान बदलनी है आपको वेस्टीज पे। अच्छा सर वेस्टीज, ये तो सुना है सर, मेरे अंकल भी करते हैं, मेरे भैया भी करते हैं, मेरी मामी भी करती है, मेरे चाचा भी करते हैं, और कौन नहीं करता सर? सुना है सर, सुना है आपने, सुना है, अच्छी बात है, पर समझिएगा यहाँ पर, बार बार बोल रहा हूँ सर, सुना है आपने, समझिएगा, एंड तक सेशन अटेंड करेगा, समझेगा कि क्या है वेस्टीज। सुना तो मैंने भी था आज से 4 साल पहले, बट 1 साल पहले समझा इसको, क्योंकि मेरी नीड थी, मुझे बिजनेस करना था। आज कौन सा सर, कौन सा बिजनेस है जो 4-5 लाख से कम में शुरू होता है? पैसे हैं आपके इतने, आपके पास इतने, आपके फादर पेरेंट फैमिली इतनी अमीर है, आप एक अमीर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स हैं सर। अगर ये पांचों लोग नहीं है ना, तो ये ऑप्शन है वेस्टीज, जो आपको करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्यों बिजनेस करना है इस इंडस्ट्री में। अगर आपके पास अमीर आप अब अगर आपके पिताजी अमीर नहीं है, आप अमीर फैमिली से नहीं आते, आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स नहीं है, सर ये बिजनेस करिए, बिना 0 रुपए से शुरू होता है, 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। क्या कैसे शुरू होगा बताता हूँ सर, सुनिएगा ध्यान से, सुनेगा मत, समझिएगा, राइट। प्रोडक्ट्स मिलेंगे सर आपको यहाँ से, डिस्काउंट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बहुत सिंपल सरल शब्द में बोलूंगा सर, शॉप चेंज कर लीजिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। शॉप चेंज करेगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। आज मेरी भी लाइफ चेंज हो चुकी है, 1 साल पहले शॉप चेंज करनी थी, लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बताता हूँ कैसे सर। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है। अच्छा सर, नेटवर्क मार्केटिंग, सर ये तो वही एमएलएम है ना, बंदे जोड़ना, चेन सिस्टम। सर सुना है आपने, समझिएगा मैं आगे क्या समझाता हूँ। और ये सिर्फ चेन सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्क बिल्ड करने का भी बिजनेस सर। नेटवर्क कौन नहीं बिल्ड कर रहा, आपको आगे बताता हूँ सर, सुनिएगा आगे। देखिए क्या होता है कि जो आप डेली नीड के प्रोडक्ट्स लेते हैं, कहाँ से लेते हैं?
रिटेलर से। रिटेलर किससे लाता है? होलसेलर से। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मैन्युफैक्चरर आगे उसको देता है। ये पूरा का पूरा चैनल होता है सर। यहाँ पे क्या चैनल नहीं बना हुआ, सोचिए यहाँ पे क्या चेन नहीं बनी हुई है। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को। कौन किसको दे रहा है? कस्टमर। कस्टमर जो कष्टों से मरे, यानी कि आप और हम कष्टों से मर रहे हैं। एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बनाना है 10 रुपए का, कंज्यूमर को मिल रहा है 50 रुपए का। क्यों? ये जो बीच का चैनल है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, 10-10 रुपए अपना मार्जिन ऐड कर दे रहे हैं। और 10 रुपए किसके जा रहे हैं? एडवर्टीजमेंट के अंदर सलमान खान को, ऐश्वर्या राय को, अमिताभ बच्चन को, रणवीर सिंह को। उनको 10 रुपए नहीं 10 करोड़ रुपए जाते हैं एक एडवर्टीजमेंट करने के। विराट कोहली को, MS धोनी को, सचिन तेंदुलकर को, है ना। तो वो सारा का सारा पैसा किसको जा रहा है? उन सब लोगों को। हमें क्या मिल रहा है सर? कुछ भी नहीं, जीरो। ये कह लो बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिल रहा हमें। कस्टमर होने के नाते हमारे तो नाम में लिखा कष्ट और मर, यानी कि जो कष्टों से मरे, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इस कंसेप्ट को खत्म कर देता है, इस ट्रेडिशनल बिजनेस के कंसेप्ट को खत्म कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, राइट। और यहाँ पे एक कंज्यूमर यानी कि आप और हम कैसे पैसा कमाते हैं सर? नो मीडिएटर, नो एडवर्टीजमेंट, और एक कस्टमर यानी कि हम एक डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड के साथ एसोसिएट यानी कि वेस्टिज के साथ एसोसिएट होते हैं, और कस्टमर कम डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि फ्रेंचाइज पार्टनर बन के पैसा कमाते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस शुरू होता है। और यहाँ पे हम पैसा कमाते हैं वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन यानी कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू। सर पब्लिसिटी कौन नहीं कर रहा है? बचपन से काम करते आ रहे हो पब्लिसिटी का, है ना। बचपन से काम कर रहे हो। आइसक्रीम वाला प्रमोट कर दिया बचपन में, बड़े हुए तो स्कूल कॉलेजेस प्रमोट कर दिए, CCD प्रमोट करा, सागर रत्ना प्रमोट करा, हल्दीराम प्रमोट करा, मूवी प्रमोट करी, है ना, दिल बेचारा प्रमोट कर दिया, वेब सीरीज प्रमोट कर देते। और क्या क्या प्रमोट नहीं करते हो सर? सब कुछ प्रमोट कर रहे हो। पेटीएम प्रमोट कर रहे हो, गूगल पे प्रमोट कर रहे हो, क्या प्रमोट नहीं कर रहे हो? सारे काम प्रमोशन के बेस पे हो रहे हैं हमारे। और हमारी प्रमोशन यानी कि आपकी और मेरी प्रमोशन के बेस पे छोटे से छोटा ब्रांड देखते देखते बड़ा बन गया 3 से 5 साल के अंदर। हमें क्या मिला सर? हम जहां कल थे आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे, अगर हमने वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन या वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का जो बेसिक जो कंसेप्ट है उसको नहीं समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो कैसे यूज होता है। सर दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। पहले वो जो वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन करके पैसा कमा रहे हैं, यानी कि जो सेलिब्रिटीज हैं, झूठी फेक को प्रमोशन कर रहे हैं। दूसरे वो जो नहीं कमा रहे, यानी कि आप और हम वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कर भी रहे हैं, हर चीज की कर रहे हैं, बट पैसा जीरो सर, जीरो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा सर हमें, नथिंग वी आर गेटिंग। अब लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। इनको आप जानते हैं, मिसाइल मैन, आर पास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, राम विलास पासवान कैबिनेट मिनिस्टर। क्या बोल रहे हैं लोग? नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? पागल हो गए ये लोग। चेन सिस्टम है इनको नहीं पता है? अरे माय डियर फ्रेंड, इनको सब पता है। लीडर है, वर्ल्ड लीडर है ये लोग। आप पढ़िए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। APJ अब्दुल कलाम साहब क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get best of your youth age, you can never get बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। श्री नरेंद्र मोदी जी, राम विलास पासवान जी, उन्होंने तो प्रेडिक्ट कर दिया है ये बिजनेस आने वाले 2025 तक भारत सरकार को 9,000 करोड़ की उसकी GDP में ग्रोथ करके देगा। बिल्लू अंकल हमारे हैं ना, बिल गेट्स, जिनके हम लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में विंडोज यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर, क्या बोल रहे हैं पढ़िएगा। इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों चूज करेंगे? पागल हो गए हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग चूज कर रहे हैं, है ना। हमारे तो चाचा मामा भैया सब बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम होता है, बट इनको बताओ इनको भी बेकार कंपनी है, बेकार है नेटवर्क मार्केटिंग करना। अरे माय डियर फ्रेंड, उनको नॉलेज है, उनको पता है नेटवर्क कैसे बनाना और क्यों बनाना जरूरी है। आपको हमें ही नहीं पता है। सिर्फ रॉबर्ट कियोसाकी, वॉरेन बफेट, डोनाल्ड चाचा, नमस्ते ट्रम्प आए थे कुछ महीने पहले, हिंदुस्तान घूम के गए। डोनाल्ड ट्रम्प, 4 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी यूएस के अंदर, 4 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। पागल है नहीं है? कंपनी खोल के बैठा है नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड, समझदार है इस बिजनेस के अंदर ना, जो अति समझदार होते हैं ना। अभी मैं देख रहा था कि अभी हमारे पास 45 से ऊपर लोग थे, अभी 38 है, राइट। जो अति समझदार थे वो निकल गए, जो समझदार हैं, सुनने के लिए समझने के लिए बैठे हैं, वो यहाँ पर है।
तो समझिए, अति समझदार मत बनी। मैं भी अति समझदार बन रहा था आज से 4 साल पहले। मैं समझना चाह रहा था कि क्यों है करनी है, बट 1 साल पहले समझा। मैंने सुना था 4 साल पहले, लेकिन 1 साल पहले समझा। अब नेटवर्क कौन नहीं बना रहे सर? हल्दीराम बना रहा है। हल्दीराम हर जगह है। आप किसी भी शहर से आते हो, डजंट मैटर, हल्दीराम हर जगह है। स्टारबक्स कॉफी पीते हैं हर जगह, हर जगह स्टारबक्स। डोमिनोज सर, ये तो हर जगह है। एक एरिया के अंदर 5 से ज्यादा डोमिनोज दिख जाएंगे आपको विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। रिलायंस बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा। रिलायंस का जो एक ब्रांड है जियो, एप्पल के बाद दुनिया का नंबर 2 का वर्ल्ड फेमस ब्रांड है आज, राइट। आगे बात करते हैं बर्गर किंग। कौन नहीं खाता सर बर्गर? जाते हो ना अपनी सोना मोना बाबू को लेकर कॉलेज बंक करके, कॉलेज के बाद, वही बर्गर किंग है सर जो नेटवर्क बना रहा है। आप जाके जाते हो अपनी सोना मोनू बाबू के साथ बर्गर खाने, और आज वही बर्गर किंग करोड़ रुपए कमा रहा है। सर कमा लो नेटवर्क। वही जो सोना मोनू बाबू को खिला रहे हो ना, वही कल को आपके हाथ जोड़ेगी। वाह यार मेरे 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 प्रीतम, तूने नेटवर्क बना लिया, अमीर बन गया तू, राइट। सागर रत्ना नेटवर्क बना रहे सर, सागर रत्ना। ऐसे कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स नेटवर्क बना रहे हैं। पागल हो गए ना ये लोग, नेटवर्क बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। हम ही अति समझदार है जो नेटवर्क नहीं बना रहे हैं। सर नेटवर्क बनाएंगे तो पैसा बड़ा कमाएंगे, नहीं तो अगर अकेले काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा सर। सपोज कीजिए मैं 45,000 की जॉब कर रहा हूँ, कल को मेरी जॉब वालों ने मुझे निकाल दिया, क्या वो सैलरी मेरे घर वालों को आती रहेगी? नहीं आएगी। सपोज कीजिए मैं 1 लाख रुपए जॉब में कमा रहा हूँ, क्या सिक्योरिटी है कल को मुझे कुछ हो गया, मेरी जॉब चली गई या मुझे कल को कुछ हो गया, तो क्या वो 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी मेरे घर वालों को आती रहेगी? नहीं आएगी सर। जब तक मैं हूं तब तक इनकम आ रही है, जिस दिन मैं नहीं उस दिन इनकम आनी बंद। आज आपके पास क्या ऑप्शन है सर? अगर आप नहीं भी काम करो तो क्या आपको फैमिली को इनकम आ रही है? क्या ऑप्शन है आपके पास? कोई नहीं है सर। समझिएगा इसको, लास्ट तक समझिएगा। वेस्टीज क्या है सर? वेस्टीज एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक स्वदेशी कंपनी है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्वदेशी कंपनी को प्रमोट करे और उसके उत्पाद को यूज करे, प्रमोट करे। गौतम बालिसर कंपनी के फाउंडर, एमडी एंड सीईओ हैं, जिन्होंने इस कंपनी को 2 जून 2004 को शुरू किया अपने 2 पार्टनर्स के साथ मिलकर, आज से करीब 16 साल पहले। मिस्टर कन्वरवीर सर, मिस्टर दीपक सूद सर, जो कंपनी के को फाउंडर एंड डायरेक्टर्स हैं, राइट। आज वेस्टीज एक मिशन पे काम कर रही है, बेरोजगारी और बीमारी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है ना, उसको खत्म करने के लिए। आप खुद देख लीजिए यार, बेरोजगारी कितनी हमारी कंट्री के अंदर, कोई बात नहीं कर रहा। सब बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की, राफेल की, चाइना वॉर की, बट कोई बात कर रहा है बेरोजगारी की? कितने बेरोजगार है हिंदुस्तान के अंदर? कोई बात नहीं कर रहा सर। वेस्टीज दोनों पे काम कर रहा है, बेरोजगारी और बीमारी दोनों पे। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बद्री, हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज हम 2,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर जनरेट करने वाली कंपनी है, जिसकी बदौलत आज हम हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आज हम 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, और 5,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से ज्यादा हमारे सेंटर्स है जहाँ पे प्रोडक्ट ले सकते हैं। आज हम इंटरनेशनल लेवल की कंपनी बन चुके हैं, बिकॉज हम हिंदुस्तान के अलावा आज की डेट में बाहर के देशों में, यानी कि विदेशों में भी अपना डंका, अपना बोलबाला बजा रहे हैं। यानी कि दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, घाना, हिंदुस्तान की 7 से 8 और हिंदुस्तान के अलावा विदेशों के 7 से 8 और कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं। और आने वाले 2025 तक हम दुनिया के 50 देशों के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर चुके होंगे। पिक्की, फसाई, आईएसओ, जीएमपी, हलाल, ये सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट हमारे पास हैं। एबीपी न्यूज चैनल से 2017-2018 में हमें अवार्ड मिला बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का। और साथ ही साथ दुनिया की जो टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, वहां पर आज हम 30वें स्थान पर हैं। टॉप 100 के अंदर 30वें स्थान पर। और इकलौती कंपनी हम कालों की, हम काले हैं ना, हम कालों की इकलौती कंपनी उन 100 कंपनियों, 100 गोरे कंपनियों के बीच में हम इकलौती, हमारी इंडियन कंपनी है वहाँ पे वेस्टीज, कोई और कंपनी नहीं है वहाँ पे आज। मीडिया कवरेज देखिए सर, मीडिया कवरेज, आज तक न्यूज चैनल आप सभी ने देखा होगा, कई बार देखा होगा, है ना। आज तक न्यूज चैनल पे हम कितनी बार फीचर हो चुके हैं, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी मैनेजमेंट, हमारी कंपनी की ग्रोथ को लेके हम कई बार सुर्खियों में, कई बार मीडिया कवरेज में आ चुके हैं। बात करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है। हमारे पास प्रोडक्ट्स है हेल्थ केयर की रेंज के। ये कोई दवाइयाँ नहीं है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है जो हर एक इंसान की बॉडी है, हर एक इंसान की शरीर की ज़रूरत है। यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब
सब कुछ एक न्यूट्रिशन है हमारे पास। आज पूरी दुनिया कह रही है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को क्यों बूस्टअप रखना, हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट्स भी हैं। ये हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स कोई भी ले सकता है, इसको लेने के लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप हेल्थी हमेशा रहना चाहते हैं पूरी जीवन भर, तभी आप इन प्रोडक्ट्स को लीजिए। आप पूरे जीवन हेल्थी रह पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी, राइट। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, यानी कि जो मॉर्निंग में आप यूज करते हैं प्रोडक्ट पर्सनल केयर के, गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर की रेंज के अंदर। आप चाय पीते हैं, कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, टी यूज करते हैं, कॉफी यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल, सब हमारे पास है हेल्थ फूड में। ओरल केयर में हमारे पास 3 तरीके के टूथपेस्ट हैं, सेंसिटिव दांतों के लिए, नॉर्मल दांतों के लिए, और दूसरा एक और है, राइट। खेती बाड़ी के प्रोडक्ट हमारे पास किसानों के लिए, हमारे पास महिलाओं के लिए, हमारी माताएं बहनों के लिए कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं। एयर प्यूरीफायर हमारे पास है, हमारी घर की हवा को शुद्ध करने के लिए, राइट। ट्रूमैन मेंस की ग्रूमिंग का प्रोडक्ट है, एक पूरी रेंज है हमारी मेंस के लिए, राइट। साथ ही साथ हमारे पास वाटर प्यूरीफायर और वाटर पिचर भी है। ये वाटर प्यूरीफायर की क्या खासियत है, ये आपको पीने के लिए देता है एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर के गूगल पे जाइएगा, बेनिफिट पड़ेगा, बेनिफिट्स ऑफ एल्कलाइन वाटर, यू विल गेट टू नो कि एल्कलाइन वाटर कौन पीते हैं। आज के डेट में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ना, विराट कोहली, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सभी के सभी पीते हैं एल्कलाइन वाटर। क्या बेनिफिट्स है जाके पड़ेगा गूगल पे, आपको पता लगेगा। और ये शायद इकलौता वाटर प्यूरीफायर है जो आपको वेस्टीज ऑफर करता है, जिससे आपको पीने को मिलता है शुद्ध एल्कलाइन वाटर, शुद्ध पानी, राइट। अब आप में से जितने यहाँ पे 40-41 लोग हैं, वो सोच रहे होंगे सर क्या करना है, व्हाट आर वी गोइंग टू विद दीज प्रोडक्ट्स, आर वी गोइंग टू सेल और आर वी गोइंग टू प्रमोट, क्या लगता है? सॉरी सर, सेल नहीं करना है, प्रमोट करना है। कैसे, क्या कर रहा है ये, कौन है ये? विराट कोहली, इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर प्लेयर, क्या कर रहा है सर? ये प्रमोशन कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, एंडोर्समेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये तो बहुत पैसे कमाता है क्रिकेट से सर, क्यों कर रहा है ये? सर एक्स्ट्रा इनकम के लिए। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का ना 1 रुपए का पाउच बेचते हैं टीवी पर आके, क्यों? एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। आपकी भाभी, मेरी भाभी ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण 10 रुपए का लक्स साबुन प्रमोट करती हैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। यामी गौतम फेयर एंड लवली बेच के टीवी पर आके प्रमोट करती है, फेक प्रमोशन, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, राइट राइट। और देखिए और क्या क्या करते हैं, रणवीर सिंह क्या क्या नहीं बेचता, राइट। सोच के देखिए। अब विराट कोहली की एनुअल नेटवर्थ बताता हूँ क्या थी। 2017 में 140 करोड़ की एनुअल नेटवर्थ थी, 2017 में 140 करोड़ की नेटवर्थ, और उसमें से 19 करोड़ से कमाए क्रिकेट मैच से। बाकी का सर पैसा कहाँ से आया? 121 करोड़ एंडोर्समेंट, प्रमोशन से। सर क्या जरूरत है इसको सर? आपको लगता है यूज करता होगा हिमालय में फेस वॉश, 2AM खाता होगा, या बूस्ट एनर्जी ड्रिंक डेली के बेसिस पे कंज्यूम करता होगा? सर झूठी प्रमोशन का पैसा मिलता है। जामी गौतम टीवी पे आके बोलते 1 हफ्ते में गोरापन, ऐसा कभी हुआ है फेयर एंड लवली से? हमारी जो घर की मम्मी को पूछ रहा है, मम्मी फेयर एंड लवली से कभी गोरापन आया है क्या? लक से कभी नहा करके आपकी त्वचा कोमल हुई है क्या? आपको क्या कहते हैं, स्प्राइट पीने से बकवास बंद हुई यार? आपके यार दोस्तों की कहते हैं ना, स्प्राइट नो बकवास, सीधी बात है ना? हुआ है कभी ऐसा? सर झूठी प्रमोशन होती है, फेक प्रमोशन। क्या मिलता है? जीरो। ये बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं मिलता। हमें तो कुछ नहीं मिलता सर, प्रमोट कर देते हैं यार दोस्तों को, कुछ नहीं मिलता है ना। बात करते हैं आगे, करना क्या है वेस्टिज में। बहुत सिंपल सरल शब्दों में बताता हूँ। आपको प्रोडक्ट को खरीदना है, यूज करना है और शेयर करना है। अब बोलो कि सर खरीदना क्यों है? मूवी देखे बिना बता सकते हो मूवी अच्छी है बुरी है? बुक पढ़े बिना बता सकते हो बुक अच्छी है बुरी है? बर्गर किंग का बर्गर खाए बिना बता सकते हो बर्गर अच्छा है बुरा है? तो सर सिमिलरली that similar process goes with our business. जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, आपको कैसे पता लगेगा प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है? करना क्या है, लेट सपोज अगर आप एक डिओड्रेंट लेते हैं 150 रुपए का, जिसके 150 रुपए का डिओड्रेंट है, उसके 5 शॉपिंग पॉइंट आपको मिलते हैं। कैसे? आप यहाँ जिसके साथ भी इस मीटिंग को अटेंड करें, जिसने आपको इस मीटिंग के बारे में बताया है, जिसने आपको लिंक शेयर किया व्हाट्सएप पे कहीं भी, आप उसके साथ समझिए, रजिस्ट्रेशन कराइए फ्री ऑफ कॉस्ट का बिजनेस है सर। एक पैसा नहीं लगेगा आपकी जेब से, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू होगा। आपने रजिस्ट्रेशन कराया, वेस्टिज के स्टोर पे गए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपने 150 रुपए का डिओड्रेंट लिया, उसके बाद क्या हुआ? आपको मिले 5 शॉपिंग पॉइंट।
आपने किसी और को रेफर करा, फ्रेंड ए को, उसने भी सेम वही प्रोसेस कंप्लीट करा, 5 शॉपिंग पॉइंट उसको भी मिले। आगे उसने किसी और को रिकमेंड करा, किसी और को प्रमोट करा, उसने भी सेम वही करा जो आपने और आपके फ्रेंड ए ने किया, 5 शॉपिंग पॉइंट उसको भी मिले। अब फ्रेंड बी के 5 शॉपिंग पॉइंट फ्रेंड ए तो को भी मिलेंगे, उसका बेनिफिट वो भी लेगा, और इन दोनों के शॉपिंग पॉइंट आपको भी मिलेंगे, क्योंकि ये बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ, नेटवर्क कहाँ से शुरू हुआ, आपसे शुरू हुआ, और दोनों के शॉपिंग पॉइंट आपको मिलेंगे। आपका टोटल बिजनेस हो जाएगा 15 पॉइंट्स का। तो इनिशियली करना यही है सर, रेफरेंसेस देने, नेटवर्क बिल्ड करना है, और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इस बिजनेस से, एक बिजनेस से 9 प्रकार की इनकम्स को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कौन कौन सी इनकम होती है बताता हूँ। पहली इनकम होती है रिटेल प्रॉफिट, 10 to 20% का डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट पे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। हर एक प्रोडक्ट पे मिलेगा सर, किसी प्रोडक्ट पे नहीं, हर एक प्रोडक्ट पे। दूसरी इनकम परफॉर्मेंस बोनस, 5 से 11% का कैशबैक। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, हम जो घरों में सिलेंडर यूज करते हैं, भारत सरकार उस पर हमें क्या देता है, सिलेंडर यूज करने पे सब्सिडी। तो सिमिलरली हम घर का सामान जब यूज करते हैं उस पर आपको सब्सिडी आती है, यानी कि आपको 5 से 11% का कैशबैक आता है। और ये परफॉर्मेंस बोनस की स्लैब है, ये आपका कैशबैक का क्राइटेरिया होता है 5, 8, 10, 11। और सॉरी, ये जो आप देख पा रहे हैं 1 से लेके 599, 600 से 2399, 2400 से 5499 और 5500, ये आपके शॉपिंग पॉइंट्स का स्लैब है। आप और आपकी टीम जो भी काम करते हैं, हर महीने जो भी शॉपिंग्स होती हैं उसके शॉपिंग पॉइंट एक्यूमुलेट होते रहते हैं हर महीने, और उसी बेसिस पे आपके लेवल्स भी अप होते रहते हैं, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 11। और जब कभी भी 3 महीने में, 6 महीने में आप और आपकी टीम के सपोर्ट से आपके शॉपिंग टोटल शॉपिंग पॉइंट 5500 को क्रॉस करते हैं, आपका लेवल क्वालिफाई होता है 11%। और 11% आने पे आपकी थर्ड इनकम अनलॉक होती है कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, यानी कि डायरेक्टर बोनस। आप कंपनी में बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में आपको क्या मिलता है, कंपनी के टर्नओवर में से 4% की इनकम डायरेक्टर बोनस की। जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उनको डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू होता है। इसके बाद जब आप खुद डायरेक्टर बनते हैं, यानी कि यू वाला सर्कल देखिएगा, और आपके ग्रुप में जब आपने जिससे लोगों को रेफर करना शुरू किया था, उसमें से कोई आपके ग्रुप में 11% निकलता है, यानी कि कोई डायरेक्टर बनता है आप ही की तरह। शॉपिंग पॉइंट अक्यूमुलेट होते होते तो आप बनते सिल्वर डायरेक्टर, और सिल्वर डायरेक्टर बनने पे आपको कंपनी से अगली 3 इनकम मिलनी शुरू होती है, आपकी 3 और इनकम अनलॉक होती है, यानी कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% कंपनी के टर्नओवर में से। उसके बाद क्या मिलता है, लीडरशिप बोनस 16% कंपनी के टर्नओवर में से। और ट्रैवल फंड, घूमने फिरने का शौक रखते हैं, विदेश जाने का मन है, तो जो सारा सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। विदेश यात्रा पर जाने के लिए इनकम यहाँ से मिलती है। मुझे तो बहुत शौक है भाई घूमने फिरने का, और मुझे जाना भी विदेश, तो इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, क्योंकि इसी बिजनेस से मैं अपनी विदेश यात्रा का सपना पूरा कर सकता हूँ। अगर मैं किसी ट्रेडिशनल जॉब में हूँ, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में हूँ, तो वो सपना मेरा वहां से कतई और कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब में 6 दिन जाना है, 9 घंटे बजाने जॉब के। ट्रेडिशनल बिजनेस में जब तक गले पे बैठूंगा ना, तब तक गले में पैसा आएगा, जिस दिन नहीं बैठूंगा पैसा नहीं आएगा। तो वहां पे आजादी नहीं है मेरे पास। ट्रैवल फंड मिलता है आपको, ट्रैवल वॉलेट में आपके पैसा आना शुरू हो जाता है। और कंपनी साल में 2 बार इसी फॉरेन ट्रैवल फंड की वजह से आपको साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप करा के लाती है। पहली बार यूरोप कंट्रीज में, दूसरी बार एशिया कंट्रीज में। सोचिए किन किन कंट्रीज को आप ट्रैवल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जो लोग करते हैं। यहाँ से आगे बात करते हैं। तीसरी इनकम, 7वीं इनकम आपको यहाँ से मिलती है कार फंड की इनकम, 5% की इनकम टर्न कंपनी के टर्नओवर में से। जब आपके ग्रुप में आप ही की तरह 3 लोग होते हैं 11% वाले, यानी कि डायरेक्टर, और एक बार क्वालिफाई करने पे जीवन भर मिलती है इनकम। और मैक्सिमम पता है कितनी मिलती है इनकम कैपिंग के साथ, 80,000 रुपये महीना। 80,000 रुपये महीना इनकम मिलती है। ये गवर्नमेंट टीचर की सैलरी भी नहीं होती है, राइट। आगे 8वीं इनकम मिलती है आपको घर खरीदने के लिए पैसा, 3% की इनकम कंपनी के टर्नओवर में से। जब आप ही की तरह 6 लोग 11% वाले, यानी कि डायरेक्टर आपके ग्रुप में होते हैं, और आपको एक बार इनकम ये क्वालिफाई करने पे मैक्सिमम पता है कितनी मिलती है जीवन भर तक, 1,00,000 रुपये महीना। क्या बात कर रहे हो सर, यस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वेसिस में जो इस इनकम को ले रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपके ग्रुप में 12 या 16 डायरेक्टर होते हैं, तब आपको क्या मिलता है यहाँ से, एलीट बोनस, 2% की इनकम कंपनी के टर्नओवर में से। और मैक्सिमम कितनी मिलती है, 20 लाख रुपए महीने तक की इनकम, राइट।
अब मैं दिखाता हूँ ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड से लोग वेस्टीज की तरफ से कैसे ट्रैवल पर होकर आते हैं, फॉरेन ट्रैवल। वैसे तो 16 साल के अंदर वेस्टीज बहुत बार ट्रैवल पे लेके जा चुका है, और उसमें से कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि अबू धाबी गए, दुबई गए, स्विट्जरलैंड गए, और रॉयल कैरिबियन क्रूज। ऐसे कई सारे फॉरेन ट्रिप वेस्टीज करा चुका है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो लोग यहाँ पे एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ फ्रेंचाइज पार्टनर बन के वेस्टीज के साथ काम कर रहे हैं। आप भी जाना चाहेंगे, मुझे डैम श्योर है कि आपको भी एक अंदर से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिल रही है कि यस मैं भी जाऊंगा, राइट। अब बात करते हैं कार फंड, यानी कि जो कार फंड मिलता है आज, उस कार फंड की बदौलत वेस्टीज के अंदर 4000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की नॉर्मल गाड़ियां चलाते हैं, मारुति की, होंडा की, ह्यूंडई की, फोक्स की, फिएट की, वॉक्सवैगन की। और 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो जहाँ पे चलाते हैं लग्जरी गाड़ियां। लग्जरी गाड़ियां, आई नो आप क्या सोच रहे हैं, BMW, ऑडी, मर्सिडीज। यस, वही कार है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हस्बैंड वाइफ हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, गुजरात से हैं, यू नो हस्बैंड वाइफ है, इसमें बाप बेटा दोनों हैं। पानीपत से हैं ये, भूप मलिक जी किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे होने के बावजूद इस बिजनेस को कर रहे हैं, राइट। दिल्ली से हैं, लुधियाना से। पूरे इंडिया से 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं यहाँ पे, आपके सामने सब है, राइट। और लग्जरी हाउस, वैसे तो 700 से 800 ऐसे लोग हैं जो वेस्टिज में हाउस फंड की इनकम की मदद से अपना खुद का लग्जरी घर बना चुके हैं, बट उसमें से मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ, जो भूप मलिक सर हैं, जो बाकी पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और जो कि किसान के बेटे हैं। लास्ट ईयर ही उन्होंने अपनी खुद का बंगलो बनाया 5 करोड़ की 5 करोड़ की लागत का घर। दिखाता हूँ मैं आपको, ये इनॉग्रेशन की फोटोज है, घर देखिएगा बहुत बेहतरीन और एक नंबर का घर बनाया है, देखिए आपके सामने यार। हमारा सपना होता है ऐसे घर में रहने का। ये उनकी पूरी टीम, जो पूरा नेटवर्क है वहां पर आया था उनका घर देखने की, सर ने कैसा घर बनाया देखिएगा आपके सामने। और ये है भूप मलिक सर और उनकी वाइफ, जो इस बिजनेस को पिछले 10 साल से बिल्ड कर रहे हैं, 10 साल से इस बिजनेस के अंदर है। और भूप मलिक सर का बैकग्राउंड पता है क्या है, ये किसी अमीर फैमिली से नहीं आते, एक किसान परिवार से आते हैं, हरियाणा के किसान परिवार से आते हैं और इस बिजनेस को कर रहे हैं पिछले 10 साल से। अगर आज ये भी किसान होते ना, अपने फादर की तरह खेती बाड़ी कर रहे होते, तो शायद ये लग्जरी लाइफस्टाइल इनके पास नहीं होता। बट इन्होंने सही टाइम पे, सही समय पे एक डिसीजन लिया वेस्टीज को करने का। आज उनकी पूरी लाइफ 360 डिग्री के एंगल पे चेंज हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं तो इस बिजनेस को करिएगा और समझिएगा कि ये बिजनेस कैसे शुरू होता है, मैं बताता हूँ आपको आगे। अब हो सकता है हम में से कुछ महिलाएं या कुछ हमारी बहनें इस वेबिनार को अटेंड कर रही हो, कुछ गर्ल्स भी, कुछ फीमेल्स भी, तो जानना चाहेंगे कि सर वुमेन्स के लिए यहाँ पर क्या है, गर्ल्स के लिए क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक लड़की है, बहुत यंग एज है इनकी, मैं आपको एज भी बताऊंगा इनकी एज क्या है। पूर्णिमा सिंह नाम है इनका, बरेली है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में, वहां से बिलोंग करती हैं। और महीने की इनकम है ये 2,57,000 रुपये। इनका एनुअल पैकेज नहीं है। लोगों को उम्मीद होती है ना कि हमारा इतना पैकेज लग जाए जॉब के अंदर, बस वारे न्यारे, फिर तो मेरे से बड़ा शहंशाह कोई नहीं। ये बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है मिस पूर्णिमा सिंह। महीने का 2,57,000 रुपये कमाती है, और जो यहाँ से कार फंड आता है ना, उसकी मदद से इन्होंने लास्ट ईयर अपनी मदर को कार गिफ्ट की थी, टाटा हैरियर। इनके फादर नहीं है, सिर्फ मदर है, एक भाई है और खुद हैं, और इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है ये। और इनकी एज 21 साल है। मात्र 21 साल की उम्र में महीने का 2,57,000 रुपये कमाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी टेस्टिमनी, बहुत बड़ी बात है, राइट। ऐसी और भी बहुत सारी लेडीज हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आती है। कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं, कुछ जॉब के अंदर थी, और कुछ अभी फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। ये देख रहे हैं आप सुरभि सिंह जी। सुरभि सिंह कहाँ से आती हैं, ये आती हैं प्रयागराज यूपी से। कोमल आती हैं दिल्ली से, ये मैम आती है साउथ इंडिया से। ये मैम दिल्ली के पास एक जगह है गाजियाबाद, वहाँ से आती हैं। ये किस तरीके से वुमेन्स अपने आपको यहाँ पे एम्पावर कर रही हैं। ये बरखा भरार है जी, हमारी टीम में एक लीडर है, ये भी दिल्ली से आती हैं, राइट। ऐसी 25 लाख से ज्यादा महिलाएं वेस्टीज के अंदर काम कर रही है और अपने आप को एम्पावर कर रही है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट यूथ एम्पावरमेंट, यानी कि एक यूथ के लिए क्या है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर इन पर्सन को देख पा रहे हैं, मिस्टर अजीम अंसारी, 19 साल की एज में इस बिजनेस को मिला, आज से करीब 3 से 4 साल पहले, जब ये दिल्ली के रामजस कॉलेज में पढ़ रहे थे। दिल्ली के रामजस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इनको किसी ने ये बिजनेस बताया, जैसे आज मैं आपको आपके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस बिजनेस को।
इन्होंने बिजनेस को करने का डिसीजन लिया घर वालों से छुप के, क्योंकि घर वालों को बताया तो घर वालों ने मना कर दिया था। उसके बाद बावजूद भी इन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू करा। और आज 22 साल की एज है इनकी, 22 साल की एज। और पता है कितना कमा रहे? महीने का 2.5 लाख रुपए। 8.5 लाख की होंडा अमेज कार चलाते हैं ये पर्सन। 8.5 लाख की जो उन्होंने कैश दी थी, क्योंकि स्टूडेंट थे, स्टूडेंट कभी ITR नहीं भरे थे और ITR चाहिए होती है गाड़ी लेने के लिए, लोन करवाने के लिए। मैं इनकी बात करता हूँ, ये मिस्टर दुष्यंत खन्ना बाय प्रोफेशन कौन है पता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब आप में से कई लोग सोचोगे अरे ये काम तो हमारे बस का है ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो बहुत अच्छे प्रोफेशन में है। तो यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बीटेक कर रखी है इस इंसान ने। 45,000 रुपये की जॉब किया करता था ये इंसान, 45,000 रुपये की जॉब। और उस जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में किया था 1 साल। और 1 साल पार्ट टाइम में पता है कितनी इनकम थी? 31,000 रुपये जॉब के साथ साथ करते करते। और उस पार्ट टाइम के बाद बिजनेस को फुल टाइम कर रहा है। पिछले 3 साल से इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। और आज कितनी इनकम है? 2.5 लाख रुपए। 25 साल की एज है, 2 गाड़ियां चलाते हैं, 5 फॉरेन ट्रिप करके आ चुके हैं। ये जो नीचे चारों लोग आप देख रहे हैं नीचे वाली स्लाइड में, नीचे वाली रो में, ये चारों लोग बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और चारों के चारों पता कहाँ से आते हैं? बैंगलोर से। और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है इनका। इनको देख रहे हैं, मिस्टर दुष्यंत धीमान नाम है इनका, दिल्ली में रहते हैं ये। और बहुत एवरेज स्टूडेंट रहे अपने अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर। 21 साल की एज में इस बिजनेस को देखा था, 27 साल एज है, 6 साल इस बिजनेस के अंदर हो चुके हैं। और आज पता है कितनी इनकम है इनकी? 5.25 लाख रुपए इनकम है। और कितनी, अब ये जो गाड़ी है ना BMW इन्हीं की है। मैं आपको गाड़ी का नंबर भी दे दूंगा, जाके क्रॉस चेक कर लेना गवर्नमेंट वेबसाइट पे, गाड़ी नहीं की किसी और की। BMW 5 सीरीज कार है, 62 लाख की, जो 27 साल की एज में खुद चला रहे हैं। अब बात करता हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में जिनको मैं यूट्यूब पे देखा और मुझे इस बिजनेस के बारे में पता लगा। और आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इनके साथ इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। मिस्टर शिवम गोस्वामी, मिस्टर शिवम गोस्वामी इनका नाम है। बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट थे जब इस बिजनेस को देखा था 21 साल की एज में, जब ये BSc बीकॉम ऑफ साइंस, जो बैचलर ऑफ साइंस होता है, जब ये कर रहे थे दिल्ली के रामजिस कॉलेज से। इस बिजनेस को देखा और पहले महीने की पता है कितनी इनकम थी? 201 रुपए। फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने, सबने मजाक उड़ाया। 201 रुपए कमाने, 201 रुपए की इनकम किस बिजनेस से आती है? पर इनको पता था इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल क्या है। आज पता है कितनी एज है? 27 साल एज है। 27 साल की एज में महीने का 11 लाख रुपए। ये एनुअल इनकम नहीं है, एनुअल पैकेज नहीं है MNC की जॉब का, ये मंथली इनकम है 11 लाख रुपए। 27 साल की एज है। इस बिजनेस से इन्होंने 2 गाड़ियां ली, 8.5 लाख की गाड़ी ली इन्होंने कैश में, नेक्सा बलिनो। और लास्ट ईयर अपने 26 जन्मदिन पे कौन सी गाड़ी गिफ्ट करी पता है? Audi Q3। गाड़ी का नंबर बताता हूँ, नोट कर लो, जिसको नोट करना बता देता हूँ। वाहन.nic. वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जाके चेक कर लेना कि गाड़ी इन्हीं की किसी और की। गाड़ी का नंबर है DL3CCR6606। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, DL3CCR6606। जाके चेक करना और देखना कि गाड़ी इन्हीं की किसी और की। इस बिजनेस की मदद से जो ट्रैवल फंड की इनकम मिलती है, उसमें उससे ये 10 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, जिसमें से एक फॉरेन ट्रिप पे ये अपनी मदर को अपने साथ ले गए थे। और ये पूरे का पूरा ट्रिप था क्रूज के ऊपर। टाइटैनिक का होना प्यार जैसे मैं जहाज देखा ना, उस जैसे क्रूज के ऊपर पूरा ट्रिप था। मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि हमें एक सही मेंटोर मिला, जो हमें इस बिजनेस के अंदर हमें गाइड कर रहा है कि कैसे इस बिजनेस को आप बिल्ड करना है। देखो, एक कहते हैं ना संगत का असर होता है। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो नशे करते हैं, जिनके कोई गोल नहीं है, जो लड़कीबाजी में है, या जो लोग बुरी आदतों में घिरे हैं, तो अगर आप उन लोगों के साथ भी रहते हो ना, तो छठे इंसान आप वैसे बन जाओगे। पर अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिनके गोल्स हैं, जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो आपको पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है नेटवर्क बना के, तो छठे इंसान आप भी वैसे बन जाओगे। आज आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी संगत कैसी करनी है, अच्छे लोगों वाली, बुरे लोगों वाली। लाइफ में कामयाब होना है या उन लोगों की तरह उसी एवरेज कैटेगरी में बने रहना है। इनको जाके चेक करेगा यूट्यूब के ऊपर, चेक कीजिए कौन है, कौन पर्सनालिटी है। शिवम गोस्वामी जी के 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम के ऊपर, और बहुत बड़े फैन है क्रिकेट के। लास्ट ईयर इन्होंने इंग्लैंड में जाके इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच देखा था अपनी आंखों से, फिजिकली वहां प्रेजेंट थे। और गाला डिनर किया था इन्होंने सैफ अली खान जैसे
जो सेलिब्रिटीज हैं इनके साथ, वसीम अकरम, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान, गैरी क्रिस्टन जो 2011 या उससे पहले के टाइम में हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे, शिवानी दांडेकर जो कौन है MTV पे वीडियो जॉकी हैं, और वो पूरा का पूरा 10 दिन इन्होंने क्या वहाँ पे एक्सप्लोर करा, लंदन, पूरा का पूरा लंदन इन्होंने वहाँ पे एक्सप्लोर करा, देख सकते हैं आप, आपके सामने है। चलिए अब बात करते हैं, हमारे बीच कुछ ऐसे अचीवर्स बैठे हैं जो यहाँ पे हाउसवाइफ होने के साथ साथ इस बिजनेस को पिछले 1 साल से उससे भी कम समय में कर रहे हैं। मैं को यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, प्रीति मैम नहीं है, चलिए बरखा जी हैं, बरखा मैम जो कि एक हाउसवाइफ हैं, दिल्ली से बिलोंग करती है, जिनको मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। हाउसवाइफ होने के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, कब से, पिछले 1 साल से। आज उनकी क्या अचीवमेंट है, मैं बरखा जी से आपको खुद सुनवाऊंगा कि वो क्या थी और अब क्या है, और 1 साल के अंदर उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है। बरखा मैम आपके पास 1 से 1.5 मिनट का समय है, आपको मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ, और आप अपनी जर्नी के थ्रू लोगों को एक और लास्ट में एक इंस्पिरेशन मैसेज भी देगा कि गर्ल्स को या और भी जो लोग हैं यूथ, उनको क्यों करना चाहिए। आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं हैप्पी टू थैंक यू कहूंगी सर, आपने एक तो मेरी सिचुएशन समझी, और आप सब लोगों का बहुत वेलकम है। दोस्त, आज 1 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कभी कुछ होता ये पता भी नहीं था। मुझे इस चीज की पहचान कब हुई, परख कब हुई कि बिजनेस करना चाहिए। शादी से पहले मेरा माइंडसेट भी था कि जॉब, मेरे फादर एक जॉब में थे, और जब शादी हुई तो मैं हमेशा अपने शादी हुई बिजनेसमैन से, तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी जॉब वाला बंदा सबसे ज्यादा सही रहता है, एक फिक्स इनकम आती है, उसी के हिसाब से उसने अपना घर का खर्चा चलाना होता है, मतलब EMI जानी, गाड़ी की किस्त जानी, अपने लोन्स जाने, बीवी को कितना खर्चा देना है, फीस कितनी जानी, तो मैंने कहा उसका सबसे ज्यादा सही रहता है, तो वो अपने बजट के हिसाब से चलता है। तो मैं अपने हमेशा हस्बैंड को ये बात बोलती थी, और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे ये बात तुझे आज नहीं समझ में आएगी, अभी थोड़ा टाइम रुक जा, मैं तेरे को बताऊंगा कि बिजनेसमैन और जॉब में क्या फर्क होता है। तो शादी हुई मेरी शादी होने के 2 से 3 महीने बाद मेरे पापा की जॉब चली गई। अब मुझे उस टाइम लगा यार, मतलब जॉब चली गई, अभी एक सिस्टर और बैठी है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कहीं जॉब है तो बताओ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, ये फर्क है जॉब और बिजनेसमैन में कि एक जॉब वाला बंदा 100 रुपए एक ही जगह से कमाता है, और बिजनेसमैन क्या करता है, वो 100 रुपए कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। 100 रुपए को अगर मेरे को बनाना हो ना, तो या तो मैं 10-10 रुपए इकट्ठे करके 10 जगह से बना सकता हूँ, 5-5 करके 20 जगह से बना सकता हूँ, 50-50 करके 2 जगह से बना सकता हूँ। तो बिजनेसमैन ना कभी एक जगह पर नहीं टिकता, वो हमेशा अपने सोर्सेस को घुमाता है, क्योंकि मनी कभी बचाने से नहीं बनता, मनी हमेशा रोटेट करने से बनता है, यानी कि रोटेट जितना करोगे वो उतना आपको इंक्रीमेंट करेगा। तो मुझे सबसे पहले ये चीज क्लियर हुई उस टाइम पे कि जॉब करने से क्या नुकसान होते हैं, और ये नहीं कि नुकसान होता है बट हमारी सिर्फ डेली नीड्स चलती हैं, हमारे सपने नहीं पूरे होते, हम अपने आप को एक लिमिट में बांध लेते हैं, वो लिमिट चाहे किसी भी चीज की हो, ठीक है। ऐसे ही कुछ टाइम पहले, जब मैं 1 साल पहले अपनी, फिर मेरे को लगा मैं खुद का भी बिजनेस करूंगी, अपने हस्बैंड को कहा कि पढ़ाई करूंगी, पढ़ाई करके थोड़ी आगे कंटिन्यू करके अपना खुद का एक प्ले स्कूल खोलूंगी, साथ में यह सोची थी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स करूंगी, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो मुझे एक बात उसमें भी लगा कि यार गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करी थी, सीटेट के एग्जाम दिया, पहली बार नहीं क्लियर हुआ, फिर से दिया, कोचिंग लगवाने के बाद उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ। मैं यार कब तक करवाते, तो मुझे किसी ने बोला कि शादी के बाद ना टीचिंग लाइन सबसे अच्छी होती है। ये मेरा थॉट नहीं था, कि किसी ने मुझे बोला था। हमारी लाइफ में भी ना हम लोग अपना थॉट नहीं रखते हैं कि क्या अच्छा है हमारे लिए, हमारे खुद के ड्रीम्स क्या है, हमेशा दूसरा आके हमें बताता है शादी के बाद लड़कियों के लिए टीचिंग जॉब अच्छी है, ये दूसरा बता कर गया था मुझे, और मेरे दिमाग में भी वही बैठ गया। गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, घुसेड़ा जाता है, और हम लोग बड़े होकर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही ढूंढते हैं। बट कभी सोचा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वाला 1 लाख बच्चा होता है, सिलेक्शन कितना का होता है, 10,000, 15,000, 20,000, और एक बच्चा एक बार, 2 बार, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल अप्लाई करता रहता है, तो क्या वो 7 साल अपनी जिंदगी के वो वेस्ट करता है?
कितनी बार तो उसका नहीं भी होता, बट लाइफ तो नहीं रुकती, खर्चा तो नहीं रुकता, और कुछ टाइम बाद उसकी शादी का टाइम भी आ जाता है। जब शादी के टाइम आ गया तो क्या वो अभी भी अप्लाई करता रहेगा? तो मुझे एक बात क्लियर हुई, उसी टाइम के बीच में किसी ने अपॉर्चुनिटी दी कि एक बिजनेस करने की, आप अपने घर से एक बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। पर मैंने कहा कि यार मैं घर से कैसे बिल्ड कर सकती हूँ? तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा पर मैं फिक्स टाइम नहीं दे सकती हूँ। तो मुझे एक बात समझ में आई कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपके पास जब अपना टाइम हो आप इस बिजनेस को कर सकती हैं। तो मेरे को ये चीज अच्छी लगी। अरे ऑब्वियसली बात है ना, मैंने कहा बच्चे हैं, सब कुछ हैंडल करना है। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आप दिन में कितने बजे फ्री होती हैं? हाँ, दिन में बच्चे स्कूल जाते हैं 2 घंटे फ्री होती हूँ। दोपहर को बच्चे सोते हैं तब 2 घंटे फ्री होती हूँ। उन्होंने कहा बस मैम जो टाइम आपके लिए सुटेबल हो ना, आप उस टाइम बिजनेस को कर सकते हो। तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये बिजनेस वो दे सकता है जो शायद मैं आज अगर स्कूल की नौकरी भी कर रही होती या अपना प्ले स्कूल भी खोल के बैठी होती, तो मैं वहां पहुंचती तो वहां पर लोग पहुंचते। तो मतलब एक टाइम बॉन्डिंग थी तब भी मेरे पास। तो ये बात समझ में आई कि इस बिजनेस में कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। दूसरी बात समझ में आई कि बिजनेस ये क्यों करना है, वाई वेस्टीज ओनली, डायरेक्ट सेलिंग क्या दे सकता है? डायरेक्ट सेलिंग में एक बार जब मैं सेकंड टाइम अपनी बिलिंग कराने गई थी जनकपुरी ऑफिस में, तो वहां पर आए थे आए हुए थे, और सब लोग उनके साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे। अब मुझे तो पता नहीं था वो कौन थे, बट बहुत सारे लोग जब क्लिक कराए थे तो मैंने अपने मेंटर से पूछा कि सर ये कौन है? और उन्होंने जब मुझे ये बताया कि ये एक टाइम पे खड़े होकर दरियागंज में टी शर्ट्स बेचते थे 30-30 रुपए की, और ये एक अनपढ़ व्यक्ति हैं। तो मेरे को दिमाग में एकदम लगा यार हम लोग इतना पैसा खर्च करके पढ़ाई करते हैं, और मैंने कहा इनकी इनकम क्या होगी? उन्होंने कहा इस टाइम ये 5 से 6 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। तो मैंने कहा इतना पढ़ाई करते हैं हम, इतना पैसा खर्च करते हैं, और हम लोग उसके बाद भी जब वो ये काम कर सकते हैं, जब वो इस बिजनेस को समझ सकते हैं, तो हम इसके एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं समझ सकते? फिर मैंने कहा सर मुझे इनके लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? उन्होंने कहा मैम 3 साल की कमिटमेंट, दूसरा 3 साल तक इस काम को सीखना, और इसी सीखते सीखते में ही आप अपनी लाइफ के वो सब चीजें कमा लेंगी जो आप अपनी लाइफ से कमाना चाहती हैं। बरका मैम, इसी एक बार सीखते सीखते में आपका क्या लेवल हो गया आज, 1 साल बाद? हाँ जी इसी सीखते सीखते में क्या लेवल हो गया आपका आज? सर, इसी सीखते सीखते में आज 1 साल में सिल्वर डायरेक्टर हो गया है। और और आपको? अब ये पता है कि 1 साल में होना, अगले साल में इसका डबल अचीव होगा। वाह, वंडरफुल। और अभी आपको ट्रैवल फंड आना शुरू हो गया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ट्रेवल फंड आना शुरू हो गया है, डायरी में लिख लिया गया है कि कौन सी डेट को मैं ट्रेवल करने जा रही हूँ। राइट। सो अब क्योंकि अगले साल जो जनवरी फरवरी में टूर है वैसे इसका दुबई का, तो आप जा रहे हो उसमें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिएगा, मैं क्या बता ठीक। रहा हूँ, एक हाउसवाइफ इसने एक डिसीजन लिया बिजनेस करने का कि किस तरीके से हम इस बिजनेस के अंदर अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। और अभी बरखा मैम क्या है, सिल्वर डायरेक्टर, यानी कि Yes. सिल्वर डायरेक्टर पे क्या आना शुरू होता है, ट्रैवल फंड। अरे माय डियर फ्रेंड, विदेश यात्रा पर जाने के लिए पैसा। और अगले साल जनवरी और फरवरी में हमारा वेस्टिज का टूर है दुबई। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग विदेश यात्रा के जाना चाहते नहीं जाना चाहते, पर हम जाना चाहते हैं, तो हम जा रहे हैं अगले साल दुबई। और Yes. शायद मुझे नहीं पता बरखा मैम का, क्योंकि बरखा मैम कई बार जा चुके हैं फॉरेन कंट्री, बट मैं अपनी फैमिली का पहला पर्सन होऊंगा जो दुबई जा करके यानी कि फॉरेन कंट्री घूम कर आऊंगा। राइट। सो बरखा सर मैम। हस्बैंड के बलबूते बहुत बार गए, अब अपने बलबूते पर जाना है। राइट, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली घर दैट विल डेफिनेटली हैपन। थैंक यू मैम, इस थैंक यू सो मच। हाँ काम जी जी। मैंने, मुझे इस काम में कोई हर्डल नहीं, कोई परेशानी नहीं। और मैंने इस काम को ना जब शुरुआत से ही किया ना, तो एक एंजॉयमेंट के साथ किया। तो मुझे लगता है इस काम को जितना आप एंजॉय के साथ करोगे ना, उतना जल्दी आप सीखोगे। राइट राइट राइट। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू सो मच। सो राइट, थैंक सुना आपने किस तरीके से बरखा मैम को कि वो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। सोचिए, घर की देखभाल भी करनी है, हस्बैंड वाइफ बच्चों, हस्बैंड के कहते हैं बच्चों को, उनके जो इन लॉज है सबको संभालना है, उसके बाद भी वो इस बिजनेस को कर पा रही हैं। क्यों क्यों कर पा रही हैं? बिकॉज उनके खुद के ड्रीम्स हैं जो वो इस बिजनेस से पूरा करना चाहते हैं। अरे आप और मैं तो फिर भी लड़के हैं यार। आप में से अगर कोई लड़के यहाँ पे यंग एज के लड़के इसको सुन रहे हैं,
राइट? सुनिए, एक हाउसवाइफ कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जरा सोचिए, थिंक ऑफ दैट, क्यों नहीं कर सकते हैं? अब बहुत से लोगों का सवाल होगा, सर करना क्या है आगे, बताइए। वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अब आगे करना क्या। अगर बिजनेस इतना आसान है तो शुरू करने के लिए करना क्या है, बताता हूँ मैं आपको, राइट? सो आप जिस किसी इंसान के साथ इस मीटिंग में आए हैं, जिस इंसान ने आपको मीटिंग का लिंक शेयर किया था, आप उन राइट आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आप उनको कॉल करेगा। कॉल करने के बाद क्या करना है, आपने कराना है एक रजिस्ट्रेशन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होगा। कोई पैसे नहीं, 1000, 1500, 2000, 1500, कुछ नहीं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा फ्री। केवाईसी होगी आपकी, आधार कार्ड, लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा। आपने उनको शेयर करना है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। ये आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, लगभग लगभग 3500 रुपए की शॉपिंग करनी है अपने डेली नीड के प्रोडक्ट की। आप कहोगे सर 3500 रुपए के प्रोडक्ट लेने हैं, सर 3500 रुपए के प्रोडक्ट लेने हैं, मतलब यहाँ आपके यहाँ से सामान लेना पड़ेगा? यस माय डियर फ्रेंड। जब तक आप बर्गर नहीं खाओगे, बर्गर रिकमेंड नहीं कर सकते। जब तक आप कॉफी नहीं पियोगे, कॉफी रिकमेंड नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। जब तक दंगल बाहुबली नहीं देखोगे ना, तब तक रिकमेंड नहीं कर सकते। उस सिमिलरली आप जब तक प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करोगे, रिकमेंड यार शेयर कैसे करोगे, कैसे करोगे शेयर? और मैं आपसे कौन सा कह रहा हूँ कि आपको 15,000, 20,000, 5,000 लगाने हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। या आपके जो खर्चे हैं ना जरूरत की चीज के ऊपर, जरूरत की क्या चीज क्या है, चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, कुकिंग ऑयल, फेस वॉश, डिओड्रेंट, वो सब आपको लेने 3500 रुपए की शॉपिंग के अंदर, जो आप बाहर से भी लेने वाले हैं या लेते हैं। दुकान बदलनी है, 3500 रुपए की शॉपिंग करनी है, और आपका बिजनेस हो जाएगा शुरू। यानी कि आपकी जेब से एक भी पैसा, आपको बिजनेस लगाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। ये आपके बेसिक खर्चे हैं। अगर आप आज खर्चे वेस्टेज में नहीं भी करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी लाला की दुकान पे, बनिए की दुकान पे, किसी सुपर मार्केट के ऊपर जाके खर्चे अपना करने ही करने। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आपको कष्ट मर मरना है, कष्ट मर यानी कि जो कष्टों से मरे, या आपको एक बिजनेस ऑनर बन रहा है जो नेटवर्क बिल्ड करे। डिसाइड आपको करना है। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना ना चलना अब आपके ऊपर है सर, मैम आपके ऊपर है। रास्ता हमने आपको दिखा दिया है कि एक बिजनेस ऑनर कैसे बना जा सकता है, एक नेटवर्क कैसे बिल्ड किया जा सकता है, और कैसे अपने आप को एम्पावर किया जा सकता है। बाकी आपने सारी जिंदगी इन्हीं डेली नीड के सामान को कस्टमर बन के यूज करना है या एक बिजनेस ऑनर बन के यूज करना है, ये आपकी चॉइस है, राइट? तो 3500 रुपए की खरीदारी करनी है अपने घर के डेली नीड के प्रोडक्ट्स की, और आपका बिजनेस हो जाएगा शुरू। उसके बाद आप बना सकते हैं नेटवर्क बिल्ड करना। और वो इंसान जिसने आपको इस मीटिंग के बारे में बताया, वो आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा कि अगर आप मेरे थ्रू आए तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड करना है, कैसे टीम बनानी है, राइट? अब इतने सारे बेनिफिट्स आपने जान लिया, आपने बरखा मैम को सुन लिया। अब यहाँ पे तो नुकसान बता देता हूँ, जाते जाते तो नुकसान सुनते जाना। अगले 5 मिनट की और कहानी है, उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी। लॉस ऑफ डिस्कशन, यानी कि यहाँ पे आपने सुना जी 100% यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन ली इस बिजनेस के बारे में। 70% दिमाग में जाके स्टोर हुआ, 40% आप किसी को बता पाएंगे, 10% वो समझ पाएगा। कैसे? 100% आपने समझा, 70% माइंड में स्टोर हुआ, 40% समझ में आया, और 10% आपने किसी इंसान के साथ शेयर करा, उस इंसान के साथ जिस इंसान को इस इंडस्ट्री के, इस व्यापार की नॉलेज ही नहीं है। जानकारी होगी भले ही, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन होगी कि ऐसा कोई बिजनेस होता है, बट उसको नॉलेज नहीं है। अगर आपको मर्सिडीज लेनी है, आपको ऑडी लेनी है, BMW लेनी है, और पूछ रहे हो ऑटो रिक्शा वाले से, साइकिल वाले से, क्या आपको कभी सही गाइडेंस, सही सलाह मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप सलाह किससे ले रहे हो? जो ऑटो रिक्शा या साइकिल चला रहा है। सिमिलरली अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो उस इंसान से सलाह लेना जिस इंसान ने आपको इस सेमिनार के, इस वेबिनार के बारे में बताया, या जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब है, यानी कि शिवम गोस्वामी सर, उनको यूट्यूब पे जाकर सुनेगा कि क्यों करना है। बट अगर आप किसी ऐसे इंसान से सलाह मशवरा करते हैं ना जिसको नॉलेज ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, आपके अंकल, आपके भैया, आपके पेरेंट्स, वो आपको क्या बोलेंगे? नो, नहीं करना, सब पागल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, वैसा होता है। भाई नॉलेज किसने ली है? आपने। समझा किसने? आपने। तो अगर जब आप उनको समझाओगे, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है उनको समझ आएगा? नहीं आएगा। आप 3 घंटे की मूवी बाहुबली उनको बताओगे कि ऐसे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे कटप्पा ने बाहुबली को मारा है, समझ आएगा? उनको पिक्चर देखनी ही पड़ेगी, एट लास्ट पिक्चर उनको देखनी ही पड़ेगी, एनी हाउ,
तो आप डिसाइड कर लो कि आप अपने जीवन की गाड़ी की चाबी ऐसे इंसान के हाथ में दोगे जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, या ऐसे इंसान के हाथ में दोगे जो स्किल्ड फुल ड्राइवर है। इट्स योर चॉइस। आई कैन ओनली गाइड यू, आई कैन ओनली गिव यू डायरेक्शन की क्या है। और लॉस ऑफ डिले, अब आपको सोच लग रहा होगा चलिए समझ तो लिया, 2 दिन बाद शुरू करता हूँ। मैं इसमें एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नहीं हकीकत है, रियलिटी है। इस बिजनेस को आज से करीब करीब 6 साल पहले 2 दोस्तों ने मिलकर समझा। कौन थे वो 2 दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर शिवम गोस्वामी, मिस्टर दुष्यंत धीमान, जिनको आपने पहले स्लाइड में देखा, राइट। शिवम गोस्वामी जी ने प्रेजेंटेशन देखी, बिजनेस प्रपोजल को समझा, और राइट आफ्टर दैट बिजनेस प्रपोजल उन्होंने देखने के बाद उसको इमीडिएटली शुरू कर दिया। वहीं उनके जो बचपन के दोस्त उनके साथ नर्सरी से पढ़े थे, मिस्टर डीके धीमान, उन्होंने कुछ समेट लिया, कुछ घंटों का टाइम लिया, बोला कि शिवम आप शुरू करो, मैं घर जाता हूँ, पापा से पैसे लेता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ और कुछ घंटों में शुरू करता हूँ। शिवम गोस्वामी जी शुरू कर चुके थे, और आज 6 साल बाद का क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। शिवम गोस्वामी जी जो कमाते 11 लाख रुपए, और उन्हीं के ग्रुप में उनके बचपन के फ्रेंड उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो कमाते महीने का 5.25 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि शिवम गोस्वामी जी वॉज एक्शन टेकर। उन्होंने इमीडिएटली बिजनेस को समझा, पोटेंशियल को देखा और करना शुरू कर दिया। आज 6 साल बाद महीने का 11 लाख रुपए। और वहीं डीके धीमान से, जो कि उनके बचपन के दोस्त थे, उन्होंने शाम को यानी कि शाम के समय में बिजनेस को साइन अप करा, एनरोल करा, शुरू करा, और आज वो 5.25 लाख रुपए। सिर्फ एक डिसीजन एक दिन के अंदर जो कुछ घंटों के अंतराल में लिया गया ना, आज उसका इतना बड़ा फर्क है कि शिवम गोस्वामी जी 11 लाख रुपए और उनके फ्रेंड डीके धीमान जी कितना 5.25 लाख रुपए। अभी तो देखने में लग रहा होगा अरे कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही बता रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, करके देखना, पता लग जाएगा ना। अगर कल को पछताओगे ना कि अरे सर ने बताया था, काश सर की बात समझ ली होती, तो मुझे बताना। कल को मैं भी यहीं मिलूंगा, आप भी यहीं होगे, मुझे बताना कि अगर मैं गलत था। बट अगर आपने गलती से बचना चाहते हो, तो अगर अभी बिजनेस समझ में आया है ना, तो अभी जाकर उस इंसान को फोन लगाना, उस इंसान का दिमाग खा जाना, भाई मुझे बता कैसे बिजनेस शुरू होगा, मुझे अभी शुरू करवा, मेरे से शॉपिंग करवा, मुझे बता नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा। अभी उस इंसान का दिमाग खा जाना, उसको कॉल कर करके परेशान कर देना, राइट। ये काम करना है आपने, इन 2 नुकसान से बचना है, लॉस ऑफ डिस्कशन और लॉस ऑफ डिले से। और इनको आप जानते होंगे, रिचर्ड ब्रांसन, दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस पर्सनालिटी है। सर्च करना गूगल पे कौन है, आपको पता लग जाएगा। इनकी एक स्टेटमेंट है, इफ somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure that you can do it, then say it yes। yes बोल दो उस इंसान को, and then learn how to do it later। रिचर्ड ब्रांसन नाम है, जाके गूगल कर लेना, इनको देख लेना कौन है ये चाय की टपली या साइकिल पंचर लगाने वाले इंसान नहीं है। बाहर की एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है, वर्जिन एयरलाइंस, उसका मालिक है रिचर्ड ब्रांसन। कई सारे स्टार्टअप, कई सारी कंपनी चलाते हैं, मिलीनियर है, राइट। और अब थैंक यू सो मच, आप पिछले 1 घंटे से इतने पेशेंस के साथ मेरे को सुने, मेरे को आपने सुना और मेरी सारी चीजों को समझा। would like to thank you for your thank you for being with us। पिछले 1 घंटे और 8 मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड I personally feel कि आप में से कुछ ऐसे एक्शन टेकर हमारे बीच जरूर होंगे जो आज इस प्रेजेंटेशन के बाद उस इंसान का दिमाग खा जाएंगे, भाई मुझे बता बिजनेस कैसे शुरू करना है। देखो एक चीज बता देता हूँ, मौके और धोखे सबकी लाइफ में आते हैं, बट कौन मौके को मौका की तरह समझता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ 2 मिनट के अंदर। एक बार क्या होता है कि एक गाड़ी एक सिटी का पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे एक पेट्रोल अटेंडेंट होता है जो पेट्रोल भरता है। वहां पे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकती है, ब्लैक कलर की मर्सिडीज। और जो पेट्रोल अटेंडेंट होता है, जो पेट्रोल भरने वाला होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, वाह यार ये मेरी ड्रीम कार है, इसको तो मैं लेके रहूंगा कुछ भी हो जाए। तो जो गाड़ी ब्लैक कलर की मर्सिडीज होती है, उसमें से बंदा उतरता है, वो कहता है क्या ये आपकी ड्रीम कार है, क्या आप इसे लेना चाहते हो? वो कहता है यस सर, ये मेरी ड्रीम कार है, बचपन से मैं इसी के सपने देखता हूँ। वो कहता है मेरा कार्ड पकड़ो और शाम को 7 बजे आके मुझे इस पते पे मिलना। अब वो बंदा पेट्रोल भरवाता है, गाड़ी लेके वहां से फुर्र हो जाता है, निकल जाता है। उसके बाद क्या, वो बंदा सोच में बढ़ जाता है, अरे यार ये बंदा मुझे कार्ड तो पकड़ा गया, अब ये ना जाने मेरे साथ क्या करेगा, कौन सा 2 नंबर का काम मुझे करने के लिए कह देगा, ना जाने भगवान जाने कौन से काम में मुझे फंसा देगा। वो कहता है ऐसे काम से तो दूर रहना, मैं इस कार्ड को फेंक देता हूँ कचरे के डब्बे में। वो फेंक देता है कचरे के डब्बे में उस कार्ड को। वही 5 में कचरा साफ करने वाला एक इंसान होता है, उस कचरे के डब्बे में उस कार्ड को देखता है, पढ़ता है और उस इंसान से उसी शाम कॉल करके जाकर के मिलता है।
और 3 साल बाद वही कचरा, जो कचरा साफ कर रहा होता है वही इंसान 3 साल बाद उसी पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेकर के आता है, ब्लैक कलर की BMW, और उसी पेट्रोल पंप अटेंडेंट के सामने गाड़ी आकर के रुकती है, और वो फिर से एक्साइटेड होता है, वो कहता है यार मेरी ड्रीम कार आ गई, ये तो मेरी बचपन से ड्रीम कार है, इसको तो लेके रहूंगा। अब वो बंदा गाड़ी से उतरता है, वो कहता है कि आपकी ड्रीम कार है? कहता है यस। कह रहा है आप इसको लेने के लिए क्या कर सकते हो? कह रहा है सर कुछ भी, एनीथिंग। वो कहता है मेरा कार्ड पकड़ो और मुझे शाम को आके मिलना। वो जैसे उसको कार्ड हैंड ओवर कर रहा होता है, उसको धक्का मार के पीछे गिरता है, कहता है लिसन, आज से 3 साल पहले सेम गाड़ी यहाँ पे आके रुकी थी और सेम इंसान ने यही बोला था तुम्हें, क्या तुम उस इंसान के पास गए? वो कहता नहीं। कहता मैं गया, मैं उसी कचरे के पास था, मैं कचरा साफ कर रहा था और उसी कचरे के डब्बे में से मैंने कार्ड उठाया और इस मौके को मौका समझा, ना कि धोखा, और आज मेरी लाइफ 3 साल बाद टोटली चेंज हो चुकी है। मौके और धोखे सबके पास आते हैं, आपको डिसाइड करना है आपने इस मौके को मौका समझना है या धोखा समझना है। एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा मौके को मौके की नजर से देखता है, बट एक जो एवरेज पर्सन होता है ना, एवरेज कौन, जिसका माइंडसेट होता है ट्रेडिशनल जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए, जो ये सोच रखता है कि यार मैं 2.5 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये या 10 रुपये बचा लूँ ना, वो इंसान कभी भी जिंदगी में बिजनेस नहीं कर सकता, कभी भी। आप 10 रुपये देखो यार, क्या बताओ, 500 रुपये बचाओगे, क्या करोगे 500 रुपये बचा के? एक महीने में 500 रुपये बचा लोगे, साल के कितने बचा लिए? 6,000 रुपये। 10 साल के कितने बचा लिए? 60,000 रुपये। अगले 10 साल बाद कौन सी BMW ले लोगे भाई? कौन सा करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर लोगे 60,000 से? 10 साल बाद ना 60,000 के अमाउंट से घर की रजिस्ट्री भी नहीं होगी, लिखवा के ले लो मुझसे, रजिस्ट्री भी नहीं होगी 10 साल बाद। 60,000 रुपये अगर बचा भी लेते हो, 60,000 रुपये 10 साल के अंदर। पैसे बचाना अच्छी बात है, बस उस पैसे का फायदा जो भाई आपको आपके लिए कुछ काम ही ना करे। क्या करोगे, क्या करोगे पैसे बचा के? हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आए दिन 1500 से 2,000 शराब, गुटखा, पान, तंबाकू सबके ऊपर खर्च कर देते हैं, और आप यहाँ 3,000 रुपये में, 3,500 रुपये में बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे। तो ये बिजनेस बहुत आसान है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई, क्योंकि प्रोडक्ट लेने के लिए मैं भी कहीं नहीं जा रहा था, मैं भी परचून की दुकान या किसी आसपास के थोक वाले से ले रहा था, बट एक समझ है यहाँ से प्रोडक्ट लूंगा, एक बिजनेस में लेगा, और मैं बिजनेस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आया। अगर आप भी वो पर्सन हो, एक एक्शन टेकर हो, बिजनेस माइंडसेट है, तो इस बिजनेस को शुरू कर दो। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, और आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ इस बिजनेस को जल्दी शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल with the wisdom, with the infinite intelligence. Thank you so much. God bless you.